करवा चौथ का कल व्रत है, कल रहता है बुधवार। रखते हो? हाँ सच्ची गुरुजी का नमो हाँ, नमो नारायण। चलो व्रत की बात हो जाएगी। व्रत किस लिए करते हो? क्या होता है व्रत में? क्या लंबी उम्र हो पति। पति की लंबी उम्र होती है। और पूजा पति करते हो चांद की? चांदी पूजा चांदी की करते हो और उम्र लंबी होगी पति की। नहीं है तो इनके वहाँ रख देवा दे अर्घ देते हो किसको? चंद्रमा को। जल दीवानी जल दी पति। जल दे करके, अर्घ दे करके चंद्रमा को कहते हैं। तो क्या उससे उम्र लंबी हो जाती है? चलो कोई व्रत रखना तो ठीक है, शरीर के लिए तो सही है, लेकिन इसे कहो कि हम व्रत रखें उससे उम्र पति की हो जाएगी, नहीं होगी। इस वजह से नहीं हो, भूख मरने से नहीं होगी। व्रत का मतलब है, पहले तो व्रत का मतलब होता है किसी नियम को धारण करना। व्रत मैंने किसी नियम को जीवन में रख लेना, भी मैं ये जीवन में मेरा नियम है। जैसे किसी ने व्रत का नियम लिया कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इसी प्रकार जो पत्नी ये व्रत लेती है कि मैं पतिव्रता धर्म का पालन करूँगी। अब ये व्रत है जिंदगी में, वो एक पति के अलावा उसका मन कहीं किधर भी ना जाए, तो वो पति ऐसी जो स्त्री है वो पति की उम्र को वास्तव में बढ़ा सकती है, रक्षा कर सकती है। सत्यवान स्त्री कथा सुनी है? सावित्री पतिव्रता थी तो यमराज से सत्यवान को छुड़ा लिया, उम्र बढ़ा दी थी इसकी। उसकी मृत्यु थी, उम्र कम थी, लेकिन पतिव्रता धर्म का सामने यमराज को भी झुकना पड़ा। नियम ऐसा होता है, नियम किसी धर्म को लेकर के ही, किसी सच्चाई को लेकर के नियम बनाना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई चीज़ में कैसे भी हमने बना लिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। उपवास का मतलब होता है, उप मैंने पास होना किसके? जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो अव्यक्त है, जो सनातन है। अब सनातन का तो कोई पता ही नहीं। हिंदू तो है, हिंदुओं को ये पता नहीं सनातन क्या है। सनातन में जो सदा रहने वाला, अब सदा रहने वाला है क्या चीज़ ये पता ही नहीं है, तो उसका साथ कहाँ से होगा? जो हमेशा से है, जो कभी नहीं मिटता, वो तो अव्यक्त है, वो प्रकट भी नहीं है। जो प्रकट है, जो दिख रहा है, वो सब मिटने वाला है, वो काल के अंदर आता है, उसी को काल कहते हैं। इसलिए काल, समय, समय और संसार, ये जो दिख रहा है ना दृश्य, जो भी संसार दिख रहा है, जितनी प्रकृति हमको दिख रही है, ये बिना समय के नहीं दिख सकती। जैसे हम अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की जरूरत होती है, शीशे में चेहरा दिखता है। अच्छा, शीशे वाला जो चेहरा है अंदर, वो सच्चा तो नहीं है। फोटो सच्ची है उसमें या झूठी है? झूठी है ना। रात ने सपना देखा, सपना झूठा ही है, लेकिन फिर भी दिखता है। तो जो उस दर्पण से और उस नींद की वजह से, इन दोनों की वजह से वो चीज़ पैदा हो रही है, क्या? सपना और प्रतिबिंब शीशे में। इसी प्रकार चांद ऊपर है और नीचे पानी रखा हुआ है, तो ऊपर चांद तारों की जो प्रतिबिंब है वो पानी में पड़ेगा, झील में पड़ेगा, लेकिन वो झील की वजह से दिख रहा है। झील हटा दो तो उस झील में वो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अगर समय ना हो, समय ना हो तो ये संसार भी नहीं हो। भगवान गीता में कहा कि ब्रह्मा के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा के रात्रि काल के प्रवेश में सृष्टि समाप्त हो जाती है। यानी ब्रह्मा का जो दिन है, जो सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके अंदर तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और ब्रह्मा की जब रात आती है तो पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है। जैसे हमारा दिन है ना, जब हमारा दिन है तो हम जब से सुबह उठते हैं 24 घंटे फिर सोते हैं, प्रक्रिया ऐसे ब्रह्मा की जगन दिन मात्र में ये सृष्टि का उदय हो जाता है। हाँ, तो जो भी समय जो है ना, समय बहुत सूक्ष्म है। बिना समय के कोई चीज़, हमें अगर समय ना हो तो कोई चीज़ प्रकट होगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और हम जो रहते हैं ना कल्पना में, वो समय में रहते हैं। अब समय से पार होना है, ये चीज़ें समय में हुई है,
तो समय से पार होना है। समय से पार कैसे होंगे? हम जहाँ तो भविष्य में जीते हैं, आगे क्या होगा, आगे की कल्पना करते हैं, आगे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जैसे आपने कहा लड़कों की शादी हो जाए, मकान हो जाए, वो हो जाए, हम आगे की सोच रहे हैं। आज तो अभी तो कुछ नहीं है। और जब आगे की सोचेंगे तो फिर पीछे की भी सोचेंगे। आगे कब सोचेंगे? जब पीछे की कुछ बात होगी, याददाश्त होगी, पीछे हमारे साथ साथ ऐसा हुआ, ऐसे दिन बीते, ऐसी घटनाएं देखी, ऐसा देखा, वो अब पीछे का भी तो है ना। पीछे जहाँ तो पीछे का सोचते हैं, जो आगे का सोच रहे हैं। अभी इस टाइम सोचने के लिए आपके पास क्या है बताओ? आप सोच सकते हो? आपको ये टाइम दिया जाए कि बस इसी क्षण में, इतनी क्षण मात्र में आपको सोचना है, तो बताओ क्या सोचोगे? कि इस क्षण में तो कुछ भी नहीं है। इस क्षण में तो हम कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? कुछ कर सकते हो तो आगे करेंगे, और जो पीछे वाला वो हो चुका। हम कहते हैं आगा भी छोड़ो, पीछे भी छोड़ो, हमारे पास तो यही क्षण है ना। इस क्षण में क्या कर सकते हैं? इस क्षण में हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई इच्छा नहीं कर सकते, कोई वासना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस क्षण में तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में सब कुछ ठहर जाता है ना। तो जो आदमी क्षण में रुक गया, न आगे भाजता है न पीछे भाजता है, जो बीच में वर्तमान में रुक गया, वो ध्यान में प्रवेश कर गया। वो ही परमात्मा के साथ, उसका मेल परमात्मा के साथ हुआ है, उसका उपवास हुआ है। वो उपवास हुआ है, व्रत उसका हुआ है। जो क्षण में रुक गया, ठहर गया, उसका उपवास है, व्रत है। अब वो वहाँ पर जब ऐसी स्थिति में कोई रुक जाए तो बताओ वो मर सकता है? विचार करो आप। मृत्यु हो सकती है। जो इससे ये को भी, जो वर्तमान में रुक गया, जो मरने वाला है वो मर जाएगा, रहने वाला रह जाएगा। मरेगा क्या? जो हमें दिख रहा है, ये व्यक्त क्या है? व्यक्त शरीर है। शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर रुकता है। शरीर, अच्छा, इस शरीर की भी हमें जानकारी नहीं है पूरी। शरीर में क्या क्या है ये भी हमें पता नहीं है। फिर इसके बाद में आता है मन। मन ना तो पूरा व्यक्त है, ना ही व्यक्त है, ना तो पूरा प्रकट है, ना प्रकट है। मन अभी तो अप्रकट है। मन में बहुत सी चीज़ें अपने को पता नहीं है अभी, लेकिन मन में पैदा हो जाएंगी बहुत सी चीज़ें। मन के अंदर तो पूरी जन्मों जन्मांतरों की याददाश्त, स्मृति, संस्कार, अच्छे बुरे, शुभ शुभ कर्म सब भरे पड़े हैं। तभी तो आगे की यात्रा होती है। एक बच्चा जन्म लेते ही बहुत बुद्धिमान होता है, एक बच्चा जन्म लेते ही बुद्धू होता है। एक ही माँ के एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों में भेद होता है। एक बच्चा काला होता है, गोरा होता है, एक बच्चा लंबाई उनके हिसाब से होती है, किसी की लंबाई कम, किसी की ज़्यादा, सब चीज़ें अलग अलग। तो पीछे जैसे बीज है, अब वो बीज है, बीज के अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी है, लेकिन अपने को दिख तो नहीं रही। छोटा सा बीज है, उसमें पेड़ भी है, फल भी है, पौधा भी, तने भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी है, सब रस भी है, उसमें सब कुछ उस बीज के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन वो अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, अप्रकट है। जब प्रकट हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें दिख रही। तो मन जो है, मन बीज की तरह है। मन में कुछ चीज़ें प्रकट है, कुछ चीज़ अप्रकट है, तो अव्यक्त है। लेकिन एक इससे भी परे और है अप्रकट, अव्यक्त, जिसको बोला है व्यक्त से अति अव्यक्त, जिसको आज तक किसी नहीं जान पाया, उसी को आत्मा और सत्य कहते हैं। और उसको जानने का उपाय यही है, क्षण में ठहर जाना। अच्छा, तो इस व्रत में क्या करते हैं? करवा चौथ में क्या करते हैं? चांद की पूजा करते हैं। ठीक है, तो चांद की पूजा हम क्यों करते हैं? ये प्रतीक चीज है। अभी ना तो जल चांद तक पहुंचेगा, लेकिन चांद का और जल का संबंध जरूर है। चंद्रमा के पूर्णिमा पर जो समुद्र में ज्वार भार आता है, जल ऊपर उछलने लगता है। हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है, 30% और चीजें हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में जल जाता है, तो जल का चंद्रमा के साथ संबंध है। तो उस चंद्रमा का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शरीर पे नहीं पड़ता, मन पे भी पड़ता है। तो चंद्रमा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। हम चंद्रमा प्रतीक रूप में, अगर वो गुण हमारे अंदर आ जाएं तो चंद्रमा की पूजा होगी। चंद्रमा में क्या गुण है? एक तो चंद्रमा एक टाइम तो ऐसा आता है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, छीन हो जाए, मिट जाता है, और 15 दिन बाद में पूरे भी हो जाता है, देखा ना। तो चंद्रमा में दो कला तो ये है सबसे बड़ी, एक पूर्ण होने की, एक मिटने की। पूर्ण कौन हो सकता है? जो मिट जाए। हम मिटने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को बचाना चाहते हैं ना।
मैं बचाना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, व्रत कर रहे हैं उम्र के लिए, अमर होने के लिए, लेकिन मिटाना नहीं चाहते। बिना मिटे मेरे किसको नहीं मिटाना चाहते? अपने अहम को, अपने मैंपने को, अपनी बुद्धि को, जो हमने मान रखा है जीव भाव, उसको मिटाना ही नहीं चाहते। जब तक इसको मिटाएंगे नहीं तो पूर्ण कैसे होंगे? चंद्रमा पूर्ण तब हो सकता है जब पूरा मिट जाए। चंद्रमा से अब सीखना है कि जब चंद्रमा बिल्कुल मिट गया एकदम, वो पूरा पूर्ण भी हो गया। तो मिट किस गया? संसार के अर्थ में। जो ये दिखने वाला अर्थ है, जो व्यक्त है, ये शरीर और मन के तल पर हम बिल्कुल मिट जाएं और आत्मा के तल पर पूर्ण हो जाए। ये इधर वाला हिस्सा मिट जाए, संसार वाला, प्रकृति वाला, माया वाला तो मिटेगा, और उधर वाला बचेगा, पूर्ण होगा। तो चंद्रमा की हम पूजा करते हुए, चंद्रमा एक तरफ मिट जाए, उससे सीखना है मिट जाए हम, बिल्कुल बचाएं नहीं अपने आप को। अब वो काम मिटने का तो काम करें नहीं, जो करना है वो नहीं करेंगे। हमारा असली चंद्रमा में 16 कल आया, माताएं श्रृंगार करती हैं, करवा चौथ में श्रृंगार करती है ना, सब सजती धजती हैं। तो जो सजना जनना है, ये भी एक कला है, गुण है। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, 16 कलाओं के अंदर चंद्रमा का पूरा श्रृंगार भी है, सुंदरता भी। चंद्रमा को हम सुंदर भी मानते हैं, चंद्रमा को शीतल भी मानते हैं। चंद्रमा ठंडा है ना, प्रकाश वाला भी है और सुंदर भी है। कहते हैं देखो चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा कहते हैं। किसी का मुख की पुरजुल्ला करते हैं तो कहते हैं इसका देखो मुँह चांद सा, मुँह चांद जैसा। कविता भी, कभी लोग कविताएं लिखते हैं तो कहते हैं उसका मुखड़ा चांद जैसा। तो चांद के साथ सुंदरता की तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं, हम सुंदर होना चाहते हैं, तो आप ये सोचो भी, जो ब्यूटी पार्लर में जा कर के दुनिया भर के केमिकल पोत लिए, बाल पटवा लिए, बाल कटवा लिए, कहीं गाल बहुत से बाल पटवाए जा रहे हैं, आए तो भी कर रहे हैं, बुरा हाल। क्या ये सुंदरता है? विचार करो आप। ये तो फिल्मों में देखा देखी बातें हैं। अब फिर कपड़ों के लिए अब पति के पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वो उतना खर्चा करते, इतना सामान ला के दे सके, वस्त्र नहीं ला सके। अब उसके लिए क्लेश भी हो रही है। जो पति के साथ क्लेश हो रही है, उसको दुख और पीड़ा, पति का खून तो पहले पी जाएंगे, उम्र क्या खाक होगी उसकी। अगर हमारे अंदर शांति है, अगर हमारे अंदर प्रेम है। जल अर्पण करने का मतलब क्या होता है? जल प्रेम का द्रव्य है, पिघलना। प्रेम में आदमी पिघलता है। प्रेम अर्पित करना, अगर हमने प्रेम अर्पित कर दिया चंद्रमा को माने जो पूर्ण है, जो पूर्ण परमात्मा है, उसको हमने अगर हम समर्पित कर दिया, हम अर्पण कर दिया। जिस पति क्या है असल में? पति, सही पति कौन है? सही पति तो वो पति मतलब आदमी जहाँ लुगाई का संबंध नहीं है। पति का मतलब जो सबका मालिक है, जो सबका समर्थ है, ऐसा जो सर्व समर्थ है, और जब उसको हमने अपना प्रेम और श्रद्धा अर्पित कर दी, तो फिर तो अपने आप ही उम्र बढ़ जाएगी। फिर इस पति की, अगर जो ये भी पति है जो माया वाला, अगर इसको भी हमने प्रेम और से व्यवहार किया, जिंदगी के साथ ही बर्ताव हमारा प्रेमपूर्ण हुआ, अच्छा बर्ताव हुआ, तो पति की उम्र इनकी बढ़ जाएगी। अब पति के साथ तो भैरवी चंडी बन के रहे, हर वक्त कलह रखे, और साल में करवा चौथा दिन सारा कुछ एक दिन में क्या है, विपत्ति सब कुछ हो जाए, ये ले आओ वो ले आओ, ये क्या, ये देखा देखी, फिर ये क्या हुआ, ढोंग हो गया। तभी तो फिर हिंदू लोग, दूसरे जो लोग हैं वो हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे कर, क्योंकि वो उसका जो असली रूप है ये खो देते हैं। जो करना है वो करता ही नहीं है, जो देखना है उधर देखते ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम कहाँ देख रहे हैं? जो माया में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, सज रहे धज रहे हैं, वो से उससे नहीं होगा। जो असली है सुंदरता, वो हमारे अंदर की है। मन सुंदर तो सब सुंदर है, और उससे भी ज़्यादा आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा उससे भी ज़्यादा सुंदर है। रमज़ान का टाइम था, तो मुल्ला जी जा रहा था कहीं, प्यास लगी, तिस लगी उसको, तिस लगी तो उसने कहा चलो कुआं, पहले कुएँ होते थे, उन्हें चलो कुआं है इधर, कुएँ में पानी पी ले। रात शाम का टाइम था, और जैसे ही उन्होंने देखा कुएँ में पानी पीने के लिए पानी देखा, तो पानी के अंदर चाँद दिखा, और मुल्ला ने कहा देखो सारा रमजान चल रहा है और बिना चांद को देखे हुए व्रत तो खुलेगा नहीं, तो लोग तो भूखे मर जाएंगे, चांद तो फंसा पड़ा है कुएं में। अब चांद कुएं में फंसा पड़ा है, अब तो जनता पूरी भूख मर जाएगी, तो क्या किया जाए कि पहले चांद को ही निकालें पानी की, तो बाद में पिएंगे। अब उसने जो देखा, रस्सी लेके आया, उसमें कुंडी बनाई और डाली अंदर कुएं के अंदर,
कुंडी में डाली तो कुएं के तो वो कोई जड़ थी नीचे, तो कुंडी तो जड़ में फंस गई और मुल्ला लगाए जोर, लगा जोर, एकदम पूरा जोर लगाया, वो रस्सी टूट गई, जो पड़ा नीचे धड़ाम बनी, सिर्फ पड़ा इधर ऊपर आँख, कई देर तो बेहोश हो गया, सिर फट गया, ऊपर ऐसे आँख खोल के देखा तो चांद ऊपर था। उसने कहा चलो मुसीबत तो उठाई, सिर भी फट गया, बेस भी हुए, पर चांद तो बाहर निकल गया। चांद पहली बार था। तो जो अमर है वो पहले से अमर है, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं, हम माया में देख रहे हैं। कुआं पर पति तो फंसा है कुएं में, चांद कुएं में पड़ा है, अपने वाला चांद तो कुएं में पड़ा है, माया में फंसा है। तो अमर कहाँ से हो जाए, माया से निकल जाए, छूट जाए तो अमर अपने आप ही हो जाए। कीमत चुकानी पड़ती है, देखो कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज़ की, बिना कीमत के कोई चीज़ मिलती, कोई छोटी चीज़ में फंस जाता है। समय फंसने का मतलब कोई थोड़ी चीज़ में फंस जाता है, कोई बड़ी चीज़ में फंसता है। मोह बराबर, एक आदमी लाख रुपए पर मोह कर रहा है, एक आदमी 1 ही रुपए पे कर रहा है। अब उसके पास 1 ही रुपए है, तो उनकी अगर गिनती की दृष्टि से देखें तो लाख रुपया बड़ा है, रुपया छोटा है, लेकिन उनका मोह देखें तो बराबरी है। उतना मोह तो 1 रुपया में भी उतना है और लाख में भी उतना है। अगर हमने छोटी चीज़ में भी मोह कर लिया, फंस गए, तो हमारी वासना उतनी गहरी, जितनी हमारी वासना गहरी होगी उतनी हम समय में गहरे चले जाएंगे। और जितनी वासना कम, इसलिए कहते हैं निकलने के लिए, इस काल से निकलने के लिए क्या कहते हैं महापुरुष, कि आप अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को कम कर दो बस। जब ऐसा वासना ही नहीं तो समय की जरूरत ही नहीं, और समय की जरूरत नहीं है तो हम समय से बाहर है। तो कहाँ पहुँच गए, अव्यक्त में, जो नहीं है उसमें हम चले गए। अगर समय, हमारे अंदर इच्छा नहीं, और जितनी जिस आदमी की ज़्यादा गहरी इच्छाएं होंगी उतना ही वो फंसता चला जाएगा, उतना ही और गहरा होता चले जाएगा। और जितनी, एक फकीर था तो कहते वो मर के स्वर्ग में चला गया, उसने सोचा कि स्वर्ग में तो बड़ी बड़ी कीमतें हैं। स्वर्ग में तो कहते एक पाई है ना, एक पाई, एक छोटा सा खोटा सिक्का भी हो, कहते हैं यहाँ बोला जाए, कहते उसकी भी यहाँ के अरबों खरबों जितनी कीमत होती है। तो उन्होंने जाके कहा कि हमने सुना है कि स्वर्ग की हर चीज़ बड़ी कीमती है, संसार की। उन्होंने कहा बिल्कुल है, कि यहाँ की पाई आपके संसारों को तो अरबों खरबों के बराबर है। तो कबीर ने कहा अभी तक हम तो ऐसे ही जिए, 1-2 रोटी मांग के खा लेते, तो ऐसे करो आप हमको 1 पाई उधारी दे दो, हम भी अमीर होकर देख लें। उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन ऐसे आपको 1 क्षण रुकना पड़ेगा। कितना, 1 ही क्षण, 1 पाई के लिए आपको 1 क्षण रुकना पड़ेगा। फकीर ने कहा ठीक है, बैठा रहा। अब वो तो बहुत टाइम हो गया, आया ही नहीं। उस देवदूत से पूछा महाराज 1 क्षण कितनी देर का है? उसने कहा 1 क्षण आपकी दुनिया के अरबों खरबों सालों के बराबर है। यहाँ उसने अरबों खरबों के साथ बराबर है, तो कहते जब 1 पाई अरबों खरबों के बराबर है तो यहाँ का क्षण भी तो अरबों खरबों सालों के बराबर है। आदमी को जिंदगी में चुकाना पड़ता है बहुत कुछ। हम संसार में जो देख रहे हैं ना, ये समय भागदौड़, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। वक्त इच्छा की वजह से नहीं है। अगर हमारी संसार की इच्छाएं और वासनाएं और संसार का मोह हमारा कम हो जाए तो हमारे पास समय है। हम समय से बाहर है, चाहे को हम काल से ही बाहर हो गए समय। जो आदमी समय और काल के अंदर है वो कैसे छूटेगा? हाँ, तो भगवान ने कहा जो जितने भूत, जितने प्राणी, जितने पदार्थ हैं वो इस समय ब्रह्मा के इस दिन में प्रकट होते हैं, रात्रि काल में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा है जो कभी ना प्रकट होता है ना कभी समाप्त होता है, उसको अव्यक्त कहते हैं। वो भी है ना, वो है, हाँ उसको जानना है। वो अजर है, अमर है, तो सीखना है हमें। कैसे मिलेगा? अपने आप को खो दें, चंद्रमा की तरह मिट जाएं, तो फिर पूरा चांद मिल जाएगा। और नहीं मिटे तो दिक्कत होगी। और हम बचाते हैं, कहीं ना कहीं बचाते हैं। बचाते किस लिए हैं? बचाते इसलिए कि कोई न कोई चाह इच्छा है, चाह इच्छा नहीं है तो बचाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो व्रत रखना वैसे बुरा नहीं, शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन उपवास का मतलब उस परम के पास होना, शांति के पास होना, आनंद के पास होना, मस्ती के पास होना। ठीक है? और अजर अमर तो तभी होंगे जब अमर अजर के साथ एक हो जाएंगे। व्रत है कल, इसलिए व्रत की इतनी बात बता दी मैंने। ठीक है? ये गलत है? सही है।
न वो नहा रहे हैं। चलो सबका व्रत बढ़िया है।